अभी चित्त की वृत्तियां शुद्ध नहीं है, इसीलिए ज्ञान सुनते हुए भी सुनते नहीं है। भक्ति आती है आपको जब भगवान के भजन चलते हैं या कीर्तन चलता है तो रोना आता है ना, पर वो टिकता नहीं है। तो अभी चित्त की वृत्तियां शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कैसे होती हैं? सेवा, ध्यान, प्राणायाम और नाम जप। ये 4 ऐसे साधन हैं कि चित्त की वृत्तियां निर्मल होने लगती है। इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। हर रोज दिन में 10 मिनट 15 मिनट ध्यान का अभ्यास हो, थोड़ा नाम जप लिखने का अभ्यास हो। अगर एक दिनचर्या बना लो कि जब तक कोई किसी गरीब को भोजन ना दो या जल ना दो या वस्त्र ना दो या जो कुछ उसको आवश्यकता है, 3-4 ऐसे बच्चों को आवश्यकता हो उतना दो, उसके बाद भोजन पाओ। बहुत निर्मल हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाता है हृदय, बहुत पवित्र हो जाता है। उसके जैसा चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय नहीं। या बच्चों को या गाय की सेवा हो, ये भी एक बहुत बड़ी, पर सेवा ज़रूर होनी चाहिए। बिना सेवा के चित्त की वृत्तियों का निर्मल होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं बोलेंगे, मुश्किल है नहीं, असंभव है। चित्त की वृत्तियों का शुद्ध होना बिना सेवा के असंभव है। मुश्किल नहीं। मुश्किल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर दो तो शायद मुमकिन हो सकता है, पर यहाँ मुमकिन वाली बात नहीं है, असंभव है। और इसीलिए ही सेवा होनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि सेवा कुछ एक प्रकार की हो। सेवा करने के लिए बस भाव चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी बहुत सेवा लेने वाले, लेने योग्य व्यक्ति, गाय, पशु, पक्षी होंगे जिनकी की जा सकती है, पर ज़रूर करनी चाहिए। एक दिन भी बिना सेवा के खाली नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अभी क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं, है ना। सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं हम? शरीर को नहलाया, शरीर को सजाया, अच्छे कपड़े पहने अपने लिए, खाया अपने लिए, है ना। जिन लोगों से मिले आप अपने लिए, है कि नहीं। कमाया धन किसके लिए? आपके लिए। किसी के लिए क्या किया? औरों के लिए क्या किया? जनहित के लिए क्या किया? समाज के लिए क्या किया? दूसरे के लिए क्या क्या किया जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था। अभी हम सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी कर रहे हैं स्वार्थ से युक्त कर रहे हैं, और यही चित्त वृत्ति के अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण है। चित्त शुद्ध हो जाए ना तो मुझे लगता है किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। तो चित्त वृत्तियां शुद्ध हो, उस पर विचार करना चाहिए। उस पर विचार कैसे करना चाहिए? तो रोज सेवा का कुछ हिस्सा आपके हाथों में होना चाहिए, जिसमें आप नाम के लिए ना करें, बैनर के लिए ना करें, लोग वाहवाही करें, वाह 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 आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए भी ना करें। केवल और केवल इसलिए करें कि मुझे अपने चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना है। क्या एक उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं हो सकता आपके पूरे दिन में? हो सकता है ना। धन कमाना है मेरे लिए, घर बनाना है मेरे लिए, भगवान के लिए क्या? आपकी उन्नति के लिए क्या? कुछ भी नहीं। तो एक उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं? तो आपको पता हो कि मैं अपने चित्त की वृत्तियों को निर्मल बना रहा हूं। मैंने देखा पंजाबी लोग जो गुरुद्वारे में होते हैं, वो लोग बिना कहे बिना पूछे जितने भी जूते कितने ही गंदे क्यों ना हो अपने रुमाल से पोंछते हैं। क्या हम पोंछ सकते? नहीं नहीं। वो चित्त की वृत्तियों को शुद्ध बनाने का वो समझ गए तो सेवा करते हैं। कुछ संस्थाओं में बाथरूम धोते हैं, हीरों की चूड़ियां पहन के बाथरूम साफ करते हैं। मुझे बहुत
आश्चर्य के साथ बहुत प्रेम आता है उन लोगों पे कि सच में ऐसा अहंकार रहित और ऐसी सेवा करने वाले लोगों के लिए भगवान दूर कहाँ है। उनका चित्त हमेशा शांत रहता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जो लोग कोई सेवा ही नहीं करते दिन भर में, उससे वो लोग बहुत अच्छे कि जो सेवा तो करते हैं पर ऐसी सेवा करते हैं एकदम तुच्छ वाली। अच्छे अच्छे घर के लोगों को मैंने देखा, जितने भी जूते बाहर पड़े होंगे ना, उन सबको पोंछते हैं। और हम लोग तो शायद सेवा की भी वो देखते हैं कैटेगरी, कौन सी सेवा मिली है, कौन सी नहीं करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। तो चित्त की वृत्तियों का निर्मल होना, चित्त का शुद्ध होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। बाकी तो अब दिन भर में जो कुछ कर रहे हो वो कर ही रहे हो, स्वार्थ पर बुद्धि हो ही रही है, अपने लिए ही जी रहे हैं हम। तो हम में पशु में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। और इसीलिए ही जो पशु वृत्ति के व्यक्ति हैं उनको ही आसुरी वृत्ति आती है। दो कुत्तों को लड़ते हुए देखा है ना, एक भौंकता है दूसरा चुप नहीं रहता। एक खाता है, चाहे उसका बच्चा ही क्यों ना हो पास में, नहीं खाने देगी माँ, वो कुत्ता है। कभी अपने पर विचार करे, अपन क्या, तो पशु वृत्ति है, मेरे लिए जीना है पशु वृत्ति है। इसीलिए सेवा जरूर होनी चाहिए। फिर से कहेंगे, बिना सेवा के चित्त की वृत्तियों का शुद्ध होना असंभव है, असंभव है। भक्ति जिसकी परिपाक हो गई, ज्ञान जिसका परिपक्व हो गया, उसका आखिरी और अंतिम पड़ाव सेवा ही होता है, कुछ और नहीं। तो हम पहले से करें, थोड़ा थोड़ा करें, पहले से करें, तो हमारी वृत्तियां निर्मल होती चली जाएंगी। और फिर ज्ञान और भक्ति जिस मार्ग के आप हो, बहुत सलीके से जम जाएगी।